चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, विलेयता पढ़ लिया, कोषों की द्रव्य में विलेयता, कोषों की द्रव्य में विलेयता प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस्टलीकरण पढ़ लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से ठोस द्रव्य में मिलता है उसी प्रकार से गैस भी द्रव्य में मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मजबूरी में उसको मिलाना पड़े, ठीक है। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक विलेयता कैसे होगी। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस हंसते मुस्कुराती वीडियो लेक्चर पर। गैसों की द्रव्य में विलेयता का मतलब क्या होता है, किसी गैस की 1 घन सेंटीमीटर में, अब 1 घन सेंटीमीटर क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पात्र इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है, यानी इसकी जो यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है ना डब्बा, ठीक, मतलब 1 घन सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ये एक सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक क्या है, डिब्बा है घना का, इसमें गैस हो रखे हैं। किसी गैस की 1 घन सेंटीमीटर में, यानी इतने छोटे से भाग में गैस को रखा, यानी गैस कितना है, 1 घन सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना है गैस का, 1 घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर वाले पात्र में इस गैस को हमने लिया है, ठीक है। एसटीपी पर, किस ताप पर, साधारण ताप और दाब पर लिया है, किस ताप पर, साधारण ताप और दाब पर, ना इसमें प्रेशर लगाया गया है ना इसमें ताप लगाया गया है, सिंपल सी ताप और दाब पर लिया गया है, ठीक है। और ये जो आयतन है, जो दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडलीय पर, ठीक है, यानी एक निश्चित ताप दाब पर लिया गया है, साधारण ताप दाब पर, और इसको क्या किया गया है, वायुमंडलीय दबाव पर रखा गया है। क्या किया गया है, वायुमंडलीय दबाव पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में। अब इतने ही पात्र में हमने क्या लिया है, किसको लिया है, उस द्रव्य को लिया है जिसमें इसको घोलना है, और इस गैस को उसमें लेके क्या करते हैं, घोल देते हैं, और घुलने के बाद क्या बनता है, संतृप्त विलयन बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं, गैस की विलेयता, ठीक है। एक पात्र लिया, अभी समझ में नहीं आया, एक पात्र में गैस कितना लिए हैं, सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर, गैस की आयतन कितनी है, 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक पात्र है, उसमें गैस लिया है, वो साधारण ताप दाब पर लिया गया है, और उसको 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई विलायक है, उसकी भी आयतन कितना है, 1 घन सेंटीमीटर है, उसमें लेकर के इसको घोला गया, और घोलने से क्या बन गया, संतृप्त विलयन बन गया, तो क्या हो गई, गैस उसमें विलय हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे, गैस की विलेयता, ठीक है। अब परिभाषा, किसी गैस की घन सेंटीमीटर में, किसमें, घन सेंटीमीटर में, एसटी पर परिवर्तित वह आयतन, यानी साधारण ताप दाब पर लिया गया वह आयतन जो दिए हुए ताप पर, यानी जिस ताप पर, यानी जिस ताप पर हम उसको मिलाना चाहते हैं उस ताप पर, और 1 वायुमंडलीय दाब पर, और दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वातावरण का दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय, ठीक है। विलायक के, इसके साथ मिलाएंगे तो किसके साथ मिलाएंगे, विलायक के साथ, और विलायक क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में घुल करके संतृप्त विलयन बनाता है, क्या बनाता है, तो क्या कहलाएगा, वो गैस की विलेयता कहलाएगी, किसमें, द्रव्य में, ठीक। 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला गैस, ठीक है, साधारण ताप दाब पर लिया गया, और उसे 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले द्रव्य में, यानी विलायक में घोल दिया गया, और घोलने के बाद संतृप्त विलयन बन गया, तो वो क्या कहलाएगी, गैस की विलेयता कहलाएगी। यानी कोई भी गैस को 1 घन सेंटीमीटर आयतन पर लेकर के उसको 1 घन सेंटीमीटर वाले विलायक में साधारण ताप दाब पर मिलाने पर अगर वो संतृप्त विलयन बनाती है तो वो गैस की द्रव्य में विलेयता कहलाएगी, ठीक है। आया समझ में बात, चलो। अब जब कोई गैस किसी द्रव्य में मिलती है तो उसको ये 4 कारक प्रभावित करते हैं, ये 4 कारक उसको प्रभावित करते हैं, इस पर इफेक्ट डालते हैं, और उसमें से सबसे पहला है ताप। अभी देखो, अभी हमने ताप बढ़ाया था ना, ठोस को जब द्रव में मिलाया था तो ताप बढ़ाया था, तो क्या होगी, विलेयता बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पे घट गई,
अब ऐसे क्यों होगा? अब मैं क्या करता हूं, एक पात्र लेता हूं, ठीक है, इसके नीचे मैं क्या कर देता हूं, एक बर्नर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? बर्नर, ठीक है, ये बर्नर लगा दिया। और इस पात्र में क्या रखा हूं मैं? द्रव को रखा हूं, और द्रव को मैं गर्म कर रहा हूं। तो जब द्रव को गर्म करूंगा तो द्रव गैस के रूप में निकलेगा, वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, ठीक है, ताप बढ़ेगा तो गैस, ये जो द्रव होगा वो वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, यानी इसके जो कण है दूर दूर जाने लगेंगे, और जब दूर दूर जाने लगेगा और एक स्थिति बनेगी कि वो वाष्प के रूप में वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। तो जब वाष्पित होने लगेगा तो इसके जो वाष्प का जो दबाव है, इसमें जिस गैस को मिलाया जा रहा है उस पर दबाव लगाएगा कि तू इधर कैसे, हम इधर खुद नहीं रहने पा रहे हैं, तुम इधर कहाँ रह रहे हो, हमको इधर खुदे गर्म करके मचल रहे हैं, तो तुम इधर कहां से आ गए? तो क्या हो जाएगी? विलेयता घट जाएगी। बात समझ में आया कि जब द्रव को पहले से ही गर्म कर दिया जाएगा, अब गैस को मिलाया जाएगा गर्म कर करके, तो ये तो पहले से इधर मचल रहे हैं, इधर से गैस बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं, अब उधर से गैस को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, मिल जाओ, तो गर्म करेंगे तो ये खुद उसको क्या कर देगा? नहीं मिलने देगा, ठीक है, ये नहीं मिलने देगा क्योंकि ऊपर वाष्प दाब लगाएगा ऊपर की ओर, तो विलेयता घट जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? किसी द्रव में गैस को मिलाने पर अगर ताप बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? तो विलेयता घट जाएगी। या आप सिर्फ इतना लिख देना, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक, अब दबाव पे आते हैं। अब ताप को सिंपल रखते हैं, दबाव लगाते हैं। अब हमने क्या किया, इसको अब गर्म नहीं करेंगे, ठीक है, देखो ज्यादा गर्म हो जाएगा ठीक है, ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, हटा देते हैं। अब इसमें हमने द्रव को लिया है और इसको गैस को मिला रहे हैं, गैस मिलाकर के इसमें जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, तो जाएगा कहाँ? मिलेगा ही मिलेगा, जितना दबाव लगाएंगे उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये साधारण ताप पर द्रव है, तो जितना दबाव लगाएंगे उतना ही मिलेगा। कहते हैं कैसे मिलेगा? अभी जब क्या कहते हैं, अल्कोहल की जब होती है, जो बोतल होती है, उसको जब खोलते हैं तो क्या होती है? गैस निकलती है। स्प्राइट की जो बोतल होती है उसमें क्या भर जाती है? गैस भर जाती है। तो जब खोलते हैं तो गैस निकलती है, तो उसको प्रेशर देकर जबरदस्ती मिलाया गया होता है, जबरदस्ती मिलाया गया होता है ना? कौन सी गैस मिलाई गई होती है? उसमें CO2 को डाला गया होता है, है ना? CO2 को, शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं ना, CO2 को डाला गया है, क्योंकि CO2 को इसलिए क्योंकि वो क्या रखता है, इसको खराब होने से रोकता है। आपने वो सुना होगा जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है? इसको खराब होने से रोकता है। अगर उसमें ऑक्सीजन गया तो क्या हो जाएगी? वो घुल मिल जाएगी, नमी आ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बताओ इतना सा रहता है उसमें, अब इतना बड़ा पैकेट बना दिया है ना, हवा भर दिया है ना, कोई देखे तो कहे कि बहुत बड़ा पैकेट है, इसी को खरीद लो, है ना? तो वो क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। तो जब उसको खोलते हैं ना तो नाइट्रोजन गैस निकलती है, आप उसको एहसास कीजिएगा, उसकी गंध जो होती है दूसरे टाइप की होती है, ठीक है। नाइट देखो वो नुकसान नहीं करता है। आप लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन नहीं, इस वायुमंडल में जितने भी गैस हैं सब कुछ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, जितने भी हैं तो सब सारे गैस हैं, ठीक है। उसमें से हम सबको सांस में लेते हैं, और हमारे फेफड़े में क्या लगी होती है? फिल्टर लगी होती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। कहां पे जाने देता है? हृदय तक पहुंचाएगा, ठीक है, रक्त तक पहुंचाएगा सिर्फ ऑक्सीजन को। बाकी जब सांस जब बाहर करते हैं तो बाकी गैस बाहर आ जाती है, सिर्फ अंदर कौन जाएगा? यहां से जब लेंगे तो फेफड़ा में क्या हो जाएगा? फेफड़े में सब कुछ जाएगा, लेकिन फेफड़ा सिर्फ ऑक्सीजन को ही उधर आके दीजिएगा, ठीक है। रक्त परिसंचरण पड़े है ना, रक्त का परिसंचरण, सर्कुलेशन, ठीक है, कैसे होता है? तो दाब जब बढ़ाया जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगी,
अशुद्धियां। अशुद्धियां का मतलब क्या होगा, अगर किसी द्रव्य में अशुद्धियां मिली हुई तो सिंपल सी बात है विलेयता घट जाएगी, है ना भाई। उनको जगह नहीं मिलेगा, गैस मिलने के लिए जगह नहीं है, शुद्धि उसमें पहले से है। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब कचरा यहाँ पहले से है, अब अलग से क्या चीज डालेंगे। अब यहाँ कबाड़ रखा हुआ है, अब कहने कि यहाँ पे सामान रखो, तो पहले कबाड़ हटेगा तब ना सामान रखोगे। तो पहले से क्या होगी, अशुद्धियां पहले से ही है उसमें, तो विलेयता घटेगी। जितनी ज्यादा अशुद्धि होगी विलेयता उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा गैसों की प्रकृति। तो जो ध्रुवीय विलायक होगा, द्रव की बात हो रही है ना, गैसों की प्रकृति किस पर डिपेंड करेगा, जो ध्रुवीय विलायक होगी। ठीक है, यहाँ पे गैस के साथ साथ द्रव की लिख लीजिए। ठीक है, गैसों व द्रवों की प्रकृति। जिस द्रव में गैस को मिलाया जा रहा है वो द्रव कैसा है, ध्रुवीय है या ध्रुवीय है। अगर ध्रुवीय है तो विलेयता अधिक होगी, अध्रुवीय है तो विलेयता कम होगी। जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा विलेयता उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अध्रुवीय होगा विलेयता उतना ही कम होगा। यानी ध्रुवीय विलायकों में विलेयता गैस की अधिक और अध्रुवीय में कम होगी। इसलिए यहाँ पे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको गैसों के द्रव्य में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं अच्छे से समझ में आ गए होगा। और देखिए ये जो टॉपिक है एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आती है, ये वाला पूछना ही पूछना है। ठीक है, बाकी आया ना, एक राउंड का नियम लिख लीजिए। ठीक है।